एवरीवन, तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्बल रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज वर्ड एनालॉजी। तो आज हम समझेंगे वर्ड एनालॉजीज क्या होती हैं और उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ एनालॉजी कवर्स एवरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट वन कैन थिंक। तो बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्ड एनालॉजी में हम कोई भी तरह का एक रिलेशनशिप सोच सकते हैं और नहीं भी सोच सकते हैं, तो जितने भी हम एज्यूम कर सकते हैं, हम जितने भी सपोज कर सकते हैं, वो सारी की सारी कैटेगरीज किस में आ रही हैं, वर्ड एनालॉजी में आ रही हैं। जैसे कि आगे देखिए लिखा हुआ है एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप लाइक क्वांटिटी एंड यूनिट, जैसे कि क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स के बीच में जो रिलेशन होता है, जैसे कि वर्कर एंड टूल्स के बीच में जो रिलेशन हमें मिलेगा, कॉज एंड इफेक्ट हो गए, वर्ड सिनोनियम के बीच में, वर्ड एंटोनियम, कंट्री एंड कैपिटल्स के बीच में, स्टेट हो गई उनके साथ उनकी कैपिटल्स हो गई। आगे अगर हम देखें तो कंट्री एंड करेंसी के बीच में भी बता रहा है, जैसे कि स्टडी हो गया और उनके टॉपिक्स हो गए एक्सेट्रा। यहाँ पे बहुत सारे दिखाई जा रही हैं हमें फील्ड्स के जहाँ जहाँ से हम रिलेशनशिप थिंक कर सकते हैं, तो हमें ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे सारे एग्जांपल्स नहीं दे रखे हैं, साइड में यहाँ पे टेबल जरूर है, मैं वो आप सभी को दिखा सकती हूँ। तो जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं कि कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, यहाँ पे तीन चीज़ें, हम चाहे तो तीनों में रिलेशन देख सकते हैं या किसी फर्दर दो में ही देख सकते हैं, जैसे कंट्री और कैपिटल के बीच में या कैपिटल या करेंसी के बीच में। फॉर एन एग्जाम्पल, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका है, उसकी करेंसी क्या है, ढाका है। जैसे कि अगर आगे देखें तो यूएसए सबको पता है, वाशिंगटन डीसी इसकी क्या है, कैपिटल है, और वहाँ की करेंसी क्या है, डॉलर है। ऑक्यूपेशन है, वर्किंग प्लेस है, जॉब प्रोफाइल है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, जैसे कि आगे देख सकते हैं स्टेट ऑफ इंडिया एंड कैपिटल, ये वाला तो सबसे कॉमन है, सबको आइडिया होगा इसके बारे में। आगे जैसे कि हम देख सकते हैं एनिमल्स हो गए, उनके साउंड के बीच में रिलेशनशिप क्या हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी होगी, उनकी यूनिट्स हो गई, वर्ड सिनोनियम्स, वर्ड एंटोनियम, इंडिविजुअल, ड्वेलिंग, ठीक है, उनकी जगह, जैसे कि लाइन कहाँ रहता है, डेन में रहता है। इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उनसे मेजरमेंट की जाती है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑक्यूपेशन हो गए, उनके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एनिमल हो गए, उनके यंग वंस हो गए, स्टडी हो गए, उनके टॉपिक्स क्या हो गए। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, ये तो फर्दर कुछ एग्जांपल है, क्योंकि जितनी भी हमारी सराउंडिंग्स होती हैं, आर सराउंडिंग इज बेसिकली अ लॉजिकल प्लेस ना, हमें वहाँ पे लॉजिक्स लगाने होते हैं, सिमिलैरिटीज हम ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। तो दैट इज रिलेटेड टू द एनालॉजी, क्योंकि एनालॉजी में भी चार पार्ट में, हम अभी फर्स्ट पार्ट में वर्ड एनालॉजी, तो यहाँ पे हम सिर्फ वर्ड्स को सिमिलैरिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो अब इसके बाद हम बहुत सारे तो नहीं बट कुछ क्वेश्चंस लगाने जाएंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। सो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। IPL is related to cricket in the same way as Wimbledon is related to। तो हम सबको पता है कि क्रिकेट गेम का एक पार्ट होता है IPL, जिसे हम लोग प्ले करते हैं, हम लोग नहीं क्रिकेटर्स। तो वहीं पर सेम है, Wimbledon is a part of a tennis sport, okay। Then the second question says fluorine is related to halogen। फ्लोरीन किससे रिलेट करता है, हेलोजन से करता है। In the same way as helium is related to। तो पहले हमें ये समझना होगा कि हेलोजन क्या है भाई और फ्लोरीन क्या है। तो हेलोजन एक्चुअली में हमारा पीरियोडिक टेबल में एक पार्ट है, जिसमें फ्लोरीन हेलोजन ग्रुप के अंदर आती है, एक गैस है। और सेम वे में हीलियम भी हमारी गैस है, जो पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में आती है, जिसे हम नोबल गैस बोलते हैं, और उसी नोबल गैस को हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। तो हीलियम इज रिलेटेड टू इनर्ट गैस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज बांग्लादेश इज रिलेटेड टू ढाका। बांग्लादेश किससे रिलेट कर रहा है, ढाका से कर रहा है, वहाँ की कैपिटल क्या है, ढाका। इन द सेम वे एज पाकिस्तान इज रिलेटेड टू, पाकिस्तान किससे रिलेट कर रहा है वहाँ पर, इस्लामाबाद से, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज वैल्यूएबल इज रिलेटेड टू प्रीशियस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैल्यूएबल जो वर्ड है ना, ये किससे रिलेट कर रहा है, प्रीशियस से कर रहा है। वैल्यूएबल एंड प्रीशियस दोनों की सेम मीनिंग आ रही है, दोनों का मीनिंग है कीमती, राइट। तो इन द सेम वे ड्राई इज रिलेटेड टू एरिड, ड्राई इज रिलेटेड टू एरिड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज ईस्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्शन। ईस्ट किससे रिलेट करता है, डायरेक्शन से। इन द सेम वे एज समर इज रिलेटेड टू सीजन, हीट, रूम कूलर, टेम्परेचर। तो क्या हमें यहाँ पे दिख रहा है समर क्या सीजन से रिलेट करेगा, रूम कूलर से, हीट से या टेम्परेचर से। तो ये तो ऑब्वियस है कि सीजन ही है, समर इज अ सीजन, ठीक है, जहाँ पे हीट बहुत महसूस होती है, कूलर यूज होते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, बट सिमिलैरिटी अगर देखी जाए तो वो सीजन मिल रहा है, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इज रिलेटेड टू वायरस। चिकन पॉक्स क्या है, एक वायरस है, वायरस कभी भी एंड नहीं होता है, ये पता होना चाहिए। ये कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, बट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। इन द सेम वे एज रिंग वॉर्म इज रिलेटेड टू फंगस। तो रिंग वॉर्म जो होता है हमारा, वो किससे रिलेट होता है, फंगस से होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रेशर। प्रेशर इज रिलेटेड टू पास्कल। प्रेशर किससे रिलेट करता है, पास्कल से रिलेट करता है, मतलब यूनिट है। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू वॉट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी किससे रिलेट कर रही है, वॉट से कर रही है। इन द सेम वे एज हीट इज रिलेटेड टू जूल। तो हीट किससे रिलेट कर रही है, जूल से कर रही है। ओम नहीं होती है, वोल्ट भी नहीं होती और बार भी नहीं होती, बार हमारा प्रेशर से, प्रेशर की ही है, ठीक है, ओम हमारा करंट में आ जाएगा। एंड सेम फॉर द वोल्ट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हीट किससे रिलेट कर रहा है, जूल से ही करता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज लिखा हुआ है फ्लावर इज रिलेटेड टू पेटल इन द सेम वे एज बुक इज रिलेटेड टू। तो पहले तो पेटल समझते हैं, पंखुड़ियाँ, ठीक है, फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं। तो फ्लावर इज रिलेटेड टू पेटल्स। तो इन द सेम वे अब बुक इज रिलेटेड टू पेजेस। भाई बुक भी तो पेजेस से बन रही है, जैसे फ्लावर्स पंखुड़ियों से बन रहा है, अपनी पेटल से बन रहा है, वैसे ही हमारी बुक किससे बन रही है, पेजेस से बन रही है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज डोमा इज रिलेटेड टू रशिया इन द सेम वे एज शोरा इज रिलेटेड टू। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम देख सकते हैं कि डूमा लिखा हुआ है, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि डूमा कहाँ से रिलेट कर रहा है, रशिया से। तो एक्चुअली डूमा का मतलब जो है, ये एक्चुअली में रिप्रेजेंटिंग काउंसिल इन रशिया है। इट मीन्स इट इज़ अ चैम्बर। जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा होता है ना, यूज़ होता है पार्लियामेंट में, वैसे ही रशिया में डूमा यूज़ होता है। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं डूमा इज़ वन ऑफ द चैम्बर ऑफ द रशियन पार्लियामेंट, ओके। तो डूमा जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, रशिया से कर रहा है। इन द सेम वे एज शोरा इज रिलेटेड टू अफगानिस्तान, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा 10 लिखा है कॉनकनी।
कोंकणी इज रिलेटेड टू गोवा इन द सेम वे एज डोगरी इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। तो कोंकणी जो है ना हमारी, वो स्टेट लैंग्वेज है एक्चुअली गोवा की। इन द सेम वे डोगरी इज ऑल्सो अ स्टेट लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। द बैट का रिलेशन यहाँ पे क्रिकेट से शो हो रहा है, तो इन द सेम वे स्टिक का किससे होगा? बैडमिंटन, टेनिस, बास्केटबॉल, हॉकी। So hockey is the answer. The question number 12 is kilogram and mass. So kilogram is the unit of a mass. So kilometer is measured by the length. ठीक है. The question number 13 is sun and earth. And here the question mark with the moon. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि अर्थ जो है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? सन के अराउंड। और जो हमारा मून है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? अर्थ के अराउंड। राइट, तो आंसर होगा अर्थ। क्वेश्चन नंबर 14 is work is the unit of joule. Now the question number 13 is, sorry, question number 14 is work is related to here joule. In the same way, area is related to the perimeter of a radian or a length or a hectare. So here the answer is hectare. Area is related to hectare. 15 is Sri Lanka is an island, right? And what is India? India is a peninsula. So first we need to understand what is the meaning of a island, right? So a area which is fully covered by water फ्रॉम ऑल द साइड्स। ठीक है, कोई जमीन का ऐसा टुकड़ा जो हर तरफ वाटर से कवर अप है, उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उसको हम आइसलैंड बोलते हैं। इन द सेम वे पेनिसुला हम किस चीज़ को बोल रहे हैं? अ पीस ऑफ लैंड, एक ऐसा लैंड का एरिया जो सिर्फ 3 साइड से क्या है? कवर है वाटर। तो क्वेश्चन नंबर इज 16 दैट इज रिलेटेड टू हेयर इज फेलिन, राइट? What is feline actually? First we have to be know about the feline. Actually not feline, it's feline. Feline is generally related to a cat family, such as like animal who are related to the cat family, tiger, cat in itself, right? So here dog is related to whom? Here is the answer is canine. Okay, so canine is basically the part who related to the dog family. Now the question number 17 is lawyer is related to court. In the same way, beautician is related to parlor. This is the most easiest question actually. So in the question number 18 लिखा हुआ है यहाँ पे pediatrics is related to children. In the same way, neurology is related to brain. Okay, न्यूरोलॉजी में किसके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं या सर्च कर रहे होते हैं? एक्चुअली में ब्रेन की स्टडी कर रहे होते हैं, राइट? एंड इन द क्वेश्चन नंबर 19 हियर इज रिटन स्ट्रिंग इज रिलेटेड टू सितार। ठीक है, सितार जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें स्ट्रिंग ही यूज होती है। तो इन द सेम वे परकशन इज रिलेटेड टू तबला। यहाँ पे क्या बोला गया है? percussion is related to tabla. Actually percussion is an instrument that you play by hitting, जिसे हम हिट करके प्ले करते हैं। Okay, now the question number 20 is moo related to cow. Actually moo is a sound of a cow and in the same way neigh is the sound of a horse. तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊंगी और अनदर एनालॉजी को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज आवर नंबर एनालॉजी एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा।